कहानी की शुरुआत होती है ओमकार नाम के एक लड़के से। ओमकार बोल और सुन नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसका मानसिक विकास भी पूरी तरह से नहीं हो पाया था। वह अपने माता पिता और एक बहन के साथ पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से घर में रहता था। चूंकि घर काफी ऊंचाई पर था, इसलिए आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं था। ओमकार के पिता विजय और वह सुबह उठते ही अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। सुबह के समय हम ओमकार को कुछ पौधों और फूलों को ढकते हुए देखते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने तेज बारिश और तूफान आने की चेतावनी दी थी। वहीं उसकी माँ सरिता खेत में काम करने के लिए एक मशीन चालू करती है और विजय उनकी मदद करने लगता है। इस दौरान ओमकार मस्ती में खो जाता है और अचानक गलती से विजय के पास काम कर रही मशीन के करीब पहुंच जाता है, लेकिन समय रहते विजय उसे बचा लेता है। ओमकार की बहन मीरा यह सब देखकर बहुत खुश होती है। मीरा को पढ़ाई का बहुत शौक था और वह अपने भाई को भी पढ़ाने की कोशिश करती थी। चूंकि यह परिवार पहाड़ों में रहता था, इसलिए अपनी ज़रूरत का सामान वे शहर से मंगवाते थे। मीरा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वह हमेशा अपने लिए किताबें मंगवाती थी। वहीं ओमकार अपनी पसंद की चीज़ें जैसे कि खिलौने और मज़ेदार सामान मंगवाता था। इस बार ओमकार ने अपने लिए एक दूरबीन मंगवाई थी, जिससे वह दूर तक देख सकता था। अगली सुबह मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। ओमकार और मीरा जल्दी से कपड़े समेटने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगती है। तेज चमकती बिजली को देखकर ओमकार घबरा जाता है और डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। वह अपना सिर नीचे झुका लेता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। इस तूफान के बाद पूरा परिवार अपने दादा दादी से मिलने निकलता है। उनके दादा एक अलग पहाड़ी पर रहते थे। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उनकी दादी खुशी से उनका स्वागत करती है। मीरा और उसकी दादी बहुत देर तक बातें करती हैं, लेकिन ओमकार चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। यह देखकर दादी को उस पर दया आ जाती है और वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। तभी दादाजी ओमकार के पास जाते हैं और उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक कांच देते हैं। ओमकार इसे देखते ही खुश हो जाता है और खेलने लगता है। रात होते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की गड़गड़ाहट से ओमकार बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे तेज आवाज़ों से हमेशा से डर लगता था। डर के मारे वह भागकर मीरा के पास सोने आ जाता है, लेकिन मीरा उसे अपने बगल वाले बिस्तर पर सोने के लिए कहती है। अगली सुबह पूरा परिवार अपने घर लौट आता है। मीरा की माँ रसोई में काम कर रही होती है, लेकिन तभी उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस होता है और वे गिर जाती हैं। मीरा भागकर उन्हें संभालती है और तुरंत पिता को बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ ओमकार और उसके पिता खेत में काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ओमकार अकेले बैठकर दूरबीन से चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है। वह मीरा के पास जाता है और अचानक उसका म्यूजिक बॉक्स उठाकर पानी में फेंक देता है। मीरा यह देखकर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। शाम को ओमकार मीरा के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करता है। वह मीरा की गोद में अपना सिर रख देता है और वहीं सो जाता है। ओमकार भले ही बुद्धिमान न हो, लेकिन वह मेहनती था। जब उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वह आसपास के जानवरों को परेशान करने लगता था। उसके पिता जब यह देखते हैं, तो उसे कोई ना कोई काम सौंप देते हैं। अगले दिन ओमकार और मीरा घास काटने का काम कर रहे होते हैं। वहीं उनके पिता एक मशीन से घास काट रहे होते हैं। काम खत्म करने के बाद तीनों थोड़ा आराम करने लगते हैं। इसी बीच ओमकार चुपके से मशीन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से मशीन खराब हो जाती है और बंद पड़ जाती है। ओमकार मशीन को ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वह ठीक नहीं होती, तो गुस्से में आकर उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। मशीन गिरते ही पूरी तरह टूट जाती है। जब पिता को यह पता चलता है, तो वे गुस्से से लाल हो जाते हैं। ओमकार उनकी शक्ल देखकर समझ जाता है कि उसकी पिटाई होने वाली है। डर के मारे वह घर वापस नहीं जाता और रात भर बाहर ही रहता है। सुबह होते ही ओमकार एक कोने में बैठकर पत्थर तोड़ने में व्यस्त हो जाता है। शाम को मीरा उसके पास आती है
और उसके लिए खाना और बिस्तर लेकर आती है। मीरा आग जलाकर ओमकार के लिए खाना गर्म करती है, लेकिन ओमकार खाना खाने के बाद वहीं पर सो जाता है। मीरा भी वहीं बैठी रहती है, लेकिन रात गहराने के साथ ही मौसम ठंडा होने लगता है। इस वजह से मीरा भी ओमकार के पास ही सो जाती है। रात के दौरान मीरा ओमकार के गन्ने का स्वाद लेते हैं। सुबह होते ही मीरा और ओमकार को एहसास होता है कि उनके बीच कुछ बदल गया है। वे जल्दी से उठते हैं और अपने अपने कपड़े ठीक करते हैं। इसके बाद मीरा वापस अपने माता पिता के साथ खेत के काम में लग जाती है, लेकिन ओमकार आज भी पूरे दिन घर से बाहर ही रहता है और अपना काम करता रहता है। रात होते ही मीरा फिर से ओमकार के लिए खाना लेकर जाती है। उस रात भी दोनों एक साथ समय बिताते हैं और मीरा ओमकार गन्ने के रस का स्वाद लेते हैं। अगली सुबह बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन ओमकार इतना जिद्दी था कि फिर भी घर वापस नहीं जाता। तभी वह देखता है कि थोड़ी दूरी पर कोई छाता ले खड़ा है। उसे लगता है कि शायद वह मीरा होगी, लेकिन जब वह पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह मीरा नहीं, बल्कि उसके पिता विल हैं। अपने पिता को देखते ही ओमकार भावुक हो जाता है और दौड़कर उनसे लिपट जाता है। घर लौटने पर हम देखते हैं कि मीरा अपनी किताबें पढ़ रही होती है। तभी पीछे से ओमकार वहां आ जाता है, लेकिन मीरा उससे बहुत नाराज थी क्योंकि वह इतने दिनों तक घर नहीं आया था। जब मीरा उसकी बात नहीं सुनती तो गुस्से में ओमकार अपना बिस्तर ही तोड़ देता है। कहानी अब कुछ समय बाद आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि ओमकार और उसके पिता फिर से मिलकर खेतों में काम कर रहे होते हैं। रात के समय दोनों भाई बहन एक ही चारपाई पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। उधर उनके पिता पैसों का हिसाब किताब करने में लगे हुए थे। दरअसल पिताजी जल्दी ही घर के लिए एक नया रेडियो लाने की सोच रहे थे, इसलिए वे पैसों की बचत कर रहे थे। अगली सुबह ओमकार मीरा के लिए एक बड़ा सा आईना लेकर आता है ताकि वह अपना खूबसूरत चेहरा देख सके। रात में जब उनके माता पिता सो जाते हैं तो दोनों भाई बहन छत पर बैठे मीरा ओमकार के गन्ने का स्वाद लेते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है। अब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ने लगती है। एक दिन मीरा और उसकी माँ घर के काम में व्यस्त होते हैं। तभी मीरा अपनी माँ को बताती है कि वह गर्भवती है। ये सुनकर उसकी माँ चौंक तो जाती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। बाद में मीरा अपने पिता से भी यह बात साझा करती है, क्योंकि सिर्फ वे ही इस समस्या का हल निकाल सकते थे। रात को मीरा की माँ ओमकार के पिता को यह बात बता देती है। ये सुनते ही विल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है और दोनों बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ओमकार की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। पिता किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। तभी ओमकार पीछे से आकर उनके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। संघर्ष के दौरान बंदूक से गोली चल जाती है, जो सीधे पिता को लग जाती है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने पति को मरते देख ओमकार की माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। अब अपने माता पिता को यूं अपने सामने मरते देख मीरा और ओमकार पूरी तरह टूट जाते हैं। अगले दिन दोनों ने माता पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी की। वे घर के पास ही एक जगह कब्र बनाते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ उन्हें दफना देते हैं। इसके बाद मीरा और ओमकार पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है।